हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर है, सो डोंट स्किप और चेंज द वीडियो बिकॉज इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दिमाग में एक होता है कि लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्यों करना है। आपके पास अगर एक अच्छा ऑप्शन है बढ़िया ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स का, आईआईटीज़ का, एनआईटीज़ का, एम्स का, जाइए लीजिए, बट डोंट थिंक दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एलपीयू यूनिवर्सिटी कैन बी अ बैड ऑप्शन फॉर यू, स्पेशली फॉर द पीएचडी। तो आज मैं बेनिफिट्स डिस्कस करूंगा, कैसे एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, एंड एट लास्ट आई विल शो यू द रियल कंपैरेटिव बेनिफिट्स अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो। मैं आपको विद लाइव एग्जांपल ये चीज़ बताऊंगा कि जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। माई एम्फेसिस इज टू शो यू the things which are possible, the possibilities in front of you जो आप स्किप कर दे रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो जेआरएफ की तैयारी करने में। अगर नहीं निकल रहा है देन ऑल्सो यू आर स्टिल एंगेज टू क्वालिफाई द जेआरएफ। उसके बाद एडमिशन लेंगे और उसके बाद जब एडमिशन लेते हो सो इट्स वेरी ट्रिकी। तो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट स्किप बिकॉज मैं बीच बीच में बेनिफिट्स बताऊंगा एंड लास्ट में आपको ओवरऑल एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सो दिस इज़ एन एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी नहीं बताने वाला कि हिस्ट्री कि कब बना था, क्या हुआ। द ओनली थिंग इज़ दैट हम जब भी एडमिशन लेते हैं तो वी जस्ट लाइक एज्यूम कि अभी यूनिवर्सिटी के क्या रिकमेंडेशंस हैं, एट प्रेजेंट कितने एक्रीडेशन है, कौन सी ग्रेड का है, क्या रैंकिंग है, दैट्स ऑल। वो कितना अच्छा था, उससे कितने बढ़िया स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, उसने क्या क्या अचीवमेंट किए, दैट इज़ द पास्ट। बट प्रेजेंटली हमेशा यही एम होना चाहिए लाइक इज़ दिस द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू और नॉट। सो सी, अगर मैं ओवरऑल चीज़ों को देखूं सो ओवरऑल बाय रैंकिंग इट इज़ A++ नैक एक्रेडिटेड, जो कि आजकल बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करना, आई लेट यू नो कि नैक रैंकिंग कैसे बनती है। सी देयर आर अ क्राइटेरिया, कोई ये पैसा दे के नैक रैंकिंग नहीं ले सकता। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये थर्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के। फिर उसके बाद द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो है उसके अंदर 25th टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया है एंड निफ्ट रैंकिंग में 38th पे है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा इसकी रैंकिंग एंड एक्रीडेशंस बहुत अच्छे हैं। अब मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करता हूँ, हम डायरेक्टली जाएंगे किस पे, अपने काम की चीज़, दैट इज़ द पीएचडी, राइट। ऐसे तो इसके सारे कोर्सेज ही बहुत अच्छे हैं बट अभी हम सिर्फ बात करेंगे इसके एडमिशन्स का। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली दे रखे हैं कि व्हाट आर द ब्रांचेस लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, डिज़ाइन, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, अंडर ग्रेजुएट्स एंड ऑल, राइट। देखो कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो नहीं है बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एलपीयू टेस्ट सेंटर्स, ये तो एग्जामिनेशन की बात हो गई। एलपीयू नेस्ट जो है इनका एग्जामिनेशन है, तो एलपीयू नेस्ट के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो आपको हमेशा एलपीयू नेस्ट पे ही जाना है और जब आप एलपीयू नेस्ट पे जाएंगे सो यू विल गेट टू नो दिस मेन वेबसाइट एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो हाँ, अगर हम पीएचडी की बात करें सो पीएचडी की पहली वेबसाइट पे जो आप पिक्चर देख रहे होंगे इसरो के सेक्रेटरी का, चेयरमैन का, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इसरो के चेयरमैन कहीं भी जाके अपने स्पीचेस को देने वाले हैं। सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो टाई अप है दैट इज़ व्हाट ये यहाँ पे लाइक जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनाग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड कोलैबोरेशन विद ईच एंड एवरी सेक्टर इन इंडिया। तो देखो अब हम बात करते हैं एलपीयू नेस्ट के पीएचडी प्रोग्राम की। सो ये लोग का जो एडमिशन है दिस इज़ थ्रू द एलपीयू नेस्ट पीएचडी।
ये एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जो आपको देना ही देना है। अब आप बोलोगे सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी एंट्रेंस टेस्ट लेंगे तो इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ऐसा कुछ भी नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट है। क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी फेलोशिप्स मिलने वाली हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखो जब आप अप्लाई करोगे तो सिंपल सा फॉर्म है दैट यू हैव टू अप्लाई, और आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी ले सकते हो विद ऑल दीज प्रोसीजर्स यहाँ पे लॉगिन करके। एंड उसकी फ़ीस होगी 1000 फॉर मेल स्टूडेंट्स एंड 500 फॉर द फीमेल स्टूडेंट। बट अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाह रहे हो 50% का, सो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में LPU नेस्ट ने दिया हुआ है अपना कोड, उसके थ्रू आप करेंगे सो यू विल गेट अ 50% डिस्काउंट इन द एप्लीकेशन फ़ीस। तो मैं जस्ट ये सजेस्ट करूँगा यार, जहाँ बेनिफिट मिल रहा है उसको क्यों नहीं लोगे। सो टेक as much as benefit, as much as knowledge, because it is freely available, right? अब देखो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, हार्ड कॉपी ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस हैं। उसके बाद टेस्ट सेंटर्स बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हॉल टिकट आपको डाउनलोड कर लेना है अपने वेबसाइट से। जब आप लॉगिन करेंगे सो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि MCQ क्वेश्चंस आएंगे और आपको आंसर करने हैं, राइट। सो जैसे बाकी सारे एग्जामिनेशन होते हैं वैसे ही होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसलिए इतनी ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। अब आ जाओ, अगर आप PhD में एडमिशन ले लोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले होता है कोर्स वर्क, ये आप लोग सब लोग जानते हो, बिकॉज कोर्स वर्क जो होता है दिस इज़ मैंडेटरी। अगर आपकी डिग्री में कोर्स वर्क नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो जॉब्स आती हैं, वैकेंसीज आती हैं। तो कोर्स वर्क के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे लोग पढ़ते हैं, इसलिए मुझे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। सो वो आपको क्वालिफाई करना है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। कोर्स वर्क के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। फ्लेक्सिबल है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है एक साथ होता है, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो वो स्किप हो जाएगा, बट यहाँ ऑप्शन है, आप एवरी वीकेंड क्लासेस कर सकते हैं, जनवरी टू अप्रैल, फिर ऑटम सीजन के अंदर अगस्त टू दिसंबर, ठीक है, ये टाइमिंग। सेकेंड ऑप्शन है 4 days एवरी मंथ, ऐसे भी कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है 15 days, मई और जून में या फिर दिसंबर में। तो ऐसे करके आप अपना कोर्स वर्क ख़त्म कर सकते हो। और कोर्स वर्क करने के बाद जो एग्रीकल्चर के लिए है उनका कोर्स वर्क एक ही ऑप्शन है, तो ये उनको वैसे करना होगा। अब फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो फीस स्ट्रक्चर देखिए, जनरली इफ़ यू विल गो फॉर एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई कैन नॉट नेम देम, बट आप कहीं भी सर्च करेंगे सो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ मिनिमम 85-89,000, और कुछ लोगों की तो लैक्स में भी पहुंच जाती है। बट LPU हैज़ सेट देयर फीस 50,000 पर सेमेस्टर ओनली। तो आप बोलेंगे सर इतना फ़ीस कौन देगा, आई अंडरस्टैंड। इतना फ़ीस देने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ, देन हो सकता है आप उस चीज़ के लिए ना बोलें, राइट। देखो, आपके पास अगर नेशनल लेवल टेस्ट है, मतलब अगर आपने कोई भी नेट निकाल रखा है, गेट निकाल रखा है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, जब आप एग्ज़ामिनेशन दोगे, सो एग्ज़ामिनेशन में अगर आपका 50% मोर देन और इक्वल टू इनका एक कट ऑफ बनेगा। सो अगर फर्स्ट कट ऑफ में आते हो तो आपकी प्रोग्राम फीस 50% हो जाएगी, यानी 25,000 रुपये सीधे से सीधे हाफ हो गई। तो उनके पर्सनल एग्जामिनेशन में देखिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ, आप थर्ड कट ऑफ में आते हैं, सेकंड में आते हैं, तो 30% मिनिमम फीस तो आपकी कम हो जानी है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है, पहले तो आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया, फीस कम कर ली, 25,000 पर सेमेस्टर। अब दूसरा दिमाग में आता है यार क्यों ना मैं स्कॉलरशिप भी उठा लूँ, वो होती है पर मंथ।
सो अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर कोई भी क्वालिफाई कर रखा है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 40% मिलेगी DST इंस्पायर फेलो हो, गेट परसेंटाइल इक्वल टू 85 और लेस देन 90 है, और 90 से ऊपर है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 30% स्कॉलरशिप इज दिस केस। अब सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ से बेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल असिस्टेंस से, राइट। ये देखिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस LPU दे रहा है, दिस इज़ वेरी गुड। फेलोशिप, ये आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप BHU के अंदर, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने CUET एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, आपने नेट निकाला, गेट निकाला और BHU में एडमिशन ले लिया, यू विल गेट ओनली 8,000 रुपीज़ पर मंथ। बाकी आपको फाइट करना पड़ेगा फॉर योर ओन फेलोशिप। बट ये लोग आपको दे रहे हैं टीचिंग फेलोशिप। टीचिंग फेलोशिप है 15,600 पर मंथ। आपको नॉर्मल से लेक्चर लेने हैं, आप किसी भी IITs में जाएंगे, टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिना उसके आपको जो फेलोशिप होती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, उनकी 31 होती है बट उनके लेक्चर्स बहुत टफ होते हैं। सो आपको यहाँ लेक्चर्स लेने हैं एंड यू विल गेट दिस 15,600 रुपीज़। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, आपके कोर्स वर्क, रिसर्च स्कॉलर के बेसिस पे आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होगा। LPU रिसर्च फेलोशिप भी है, 31,000 अगर आपको चाहिए तो 22 स्टूडेंट, हर ईयर 22 स्टूडेंट्स को 31,000 पर मंथ मिलेगा 22 स्टूडेंट्स को, और उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है। इसीलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ मास्टर्स में एटलीस्ट पब्लिकेशन करो, जो आपका डेजर्टेशन है उसको पब्लिश करो, जो आपका रिव्यू आर्टिकल है उसको पब्लिश करो। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछो, मेरे काफ़ी स्टूडेंट इस समय पब्लिकेशन में बहुत एक्टिव हैं। दैट वाज द रीज़न मैं अभी उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपने नेट निकाल रखा है, गेट निकाल रखा है, GPAT निकाल रखा है, वो भी इस रैंकिंग से, तब आप एलिजिबल हो। या फिर 2 स्कूपर्स इंडेक्स रिसर्च और रिव्यू पेपर, देखो रिव्यू पेपर भी है तब भी आपको 31,000 मिलेगा। आपका नेट है नहीं फ़र्क पड़ता, गेट है नहीं फ़र्क पड़ता, 31,000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा ये अमाउंट। ये कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी, सिर्फ 2 रिव्यू पेपर पब्लिश करना है। अगर आपने 3 पेटेंट फाइल्ड और पब्लिश कर रखे हैं और उसमें से एक एप्लीकेशन ग्रांट हो गया है, तब भी आप एलिजिबल हो। ये दोनों अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ये काम आपका बहुत ही आसानी से हो सकता है। नो डाउट पेटेंट्स वगैरह में थोड़े से चार्जेस लगते हैं, इट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ पॉसिबल, राइट। सो दीज आर द थिंग। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। टेस्ट सिटीज़ जो हैं इनकी हर स्टेट में है, आप देख सकते हैं हर स्टेट के अंदर कम से कम 4-5 जगह, 2-3 जगह हैं। तो आप आराम से टेस्ट डेट्स सिटीज़ को चूज़ करके अपना एग्ज़ामिनेशन दे दो। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 8 मई है, टाइम कम है, सो प्लीज़ रजिस्टर करो। दोबारा JRF की तैयारी में मत लग जाना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। देखो 8 मई लास्ट डेट है, एंट्रेंस हो जाएगा 10 को, रिज़ल्ट आ जाएगा 18 को, फिर उसके बाद फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा जून में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था कि अगर हम यहाँ से PhD करते हैं, सो व्हाट इज़ द बेनिफिट, क्या ये डिसीज़न ठीक रहेगा कि नहीं। सो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 चीज़ बताता हूँ। देखिए LPU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना एक्रेडिशन मेंटेन और बढ़ाने के लिए फेमस है, एंड उसको वो करने के लिए रिसर्च प्रोफाइल चाहिए होता है। एंड जितने भी फैकल्टीज़ हैं दे आर वेरी एक्टिव कंपेयर टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कंपेयर टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। वो पब्लिकेशन, राइटिंग, रिसर्च में बहुत तेज़ है। एंड डेफिनेटली अगर आपके गाइड तेज़ हैं सो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब आप पेटेंट्स भी पब्लिश करेंगे, आप बुक चैप्टर भी पब्लिश करेंगे और आप रिसर्च पेपर भी पब्लिश करेंगे। एंड दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप टाइमली अपनी थीसिस सबमिट करेंगे और निकल जाएंगे, राइट। आप कहीं पे भी देख लो, LPU सेट द रिकॉर्ड ऑफ फाइलिंग 1387 पेटेंट एप्लीकेशन इन एकेडमिक ईयर 2023।
इट इज़ रियली अमेजिंग। और ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ फेक डेटा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आराम से कर सकते हो। तो आप सोचो इन सारी एक्टिविटीज़ का अगर आप पार्ट हो जाओगे, देन हु विल गेट बेनिफिट? आपको पोस्ट डॉग मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो अब्रॉड में कोई भी ये नहीं देखता कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी DU JNU से हो या फिर LPU से हो। UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो है। NAC एक्रीडेटेड वर्ल्ड रैंकिंग है, एंड आपके पास 8-8 10-10 इम्पैक्ट के पेपर आ जाएंगे। सो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप बाहर जाओ, 1-2 साल का, 2 साल का, 3 साल का पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस लो और इंडिया में आ जाओ जॉब करने के लिए। आपको हर आदमी एक्सेप्ट करेगा, आई कैन गारंटी यू। सो दीज आर द थिंग। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट भी दे रहे हैं 30,000 का। फिर एक स्पेशल बेनिफिट है जो LPU के एम्प्लॉयज़ के लिए है, ट्रैवल ग्रांट आपको मिलेगा। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अब बताओ मुझे आपका प्रोफाइल किस चीज़ में कम हो रहा है PhD में, आपको ट्रैवल ग्रांट मिल रहा है। दिस इज़ सिमिलर लाइक एन IIT। रिसर्च पब्लिकेशन इंसेंटिव, यू विल बी शॉक्ड। अगर आप हाई इम्पैक्ट में पब्लिकेशन पब्लिश करेंगे सो यू विल रिवॉर्डेड, आपको पैसा मिलेगा। देखिए 22-23 में 27 लाख रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, 21 लाख और 15 लाख। मतलब लोग पब्लिकेशन बढ़ाते जा रहे हैं और वो इंसेंटिव्स ले रहे हैं, तो वो इंसेंटिव आपको भी मिल सकता है। So that is why I'm comparing this university compared to the other university. This will be the best opportunity for you. नीचे कोड है, उससे आप एप्लीकेशन फीस में रिलैक्सेशन ले सकते हो। मोस्ट वेलकम फॉर एवरीवन। एनी डाउट दिमाग में अगर कुछ भी है तो आप नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करना, आई विल रिजॉल्व फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग द वीडियो, एंड wish you good luck for your research future. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।